अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये उन दिनों की बात है जब हम इत्तू इत्तू से होते थे। मिट्टी खाना हमारे पसंदीदा मशागिल में से एक होता था। इसके अलावा क्रिएटिविटी के नाम पर पुरानी जराबों से गेंदें बनाई जाती थी और कभी कभी अगर जराबें कम पड़ जाएं तो नई जराबों को फाड़ कर उनको पुराना दिखाने की एक्टिंग की जाती थी। और दोस्तों हमारी ये एक्टिंग वरुण धवन की तरह इतनी ज्यादा फेक होती थी कि अक्सर औकात हम लोग पकड़े जाते थे, जिसके बाद अम्मी जान का चप्पू और बूटों की मदद के साथ हमसे एक महान युद्ध होता था। और इस युद्ध के बाद हम लोग जराबों से इतना डर जाते थे कि जब भी कोई जराब देखते थे तो उसकी जगह में अम्मी जान की चप्पल नजर आती थी। इसके अलावा नहाने से हम लोग ऐसे डरते थे जैसे आजकल की जनरेशन रियलिटी को फेस करने से डरती है। उन दिनों हमें एक कहानी बहुत ज्यादा पसंद हुआ करती थी कि कैसे जब किसी बंदर को माचिस मिलती है तो वो पूरे जंगल को आग लगा देता है। मगर दोस्तों चूंकि अब दौर बदल चुका है इसलिए हमने इस मुहावरे को थोड़ा सा रिमिक्स कर दिया है। आजकल जब किसी बंदर को माचिस मिलती है तो सबसे पहले अपनी तशरीफ शरीफ को आग लगाता है और फिर पूरी दुनिया को दिखाकर उस पर खुश होता है। और मजे की बात यह है कि इस चीज को वो टैलेंट का नाम देता है। वैसे आजकल टैलेंट और क्रिएटिविटी के नाम पर जो कुछ हमारी जनरेशन कर रही है उसको देखकर तो गोरों की ना सिर्फ आंखें बल्कि और भी बहुत कुछ खुल जाता है। अब ये बेचारा मासूम सा इंसान साइकिल पर गाना गाकर अपने बादाम बेचा करता था। अब किसी फारग आदमी ने इसके गाने पर म्यूजिक लगाकर उसे इंटरनेट पर डाल दिया। अब जाहिर है बाकी अवाम की तरह इस गाने के भी अच्छे दिन आने थे कि इस पर किसी टिकटॉकर के सपसलार की नजर पड़ गई। अब अगर सूत्रों की माने तो सबसे पहले इस गाने पर क्रिएटिविटी दिखाने का काम इस हसीना ने किया। बस फिर क्या था, हमारे पाकिस्तान इंडिया में हर चीज की कमी हो सकती है लेकिन पूंडरों के लिए ये हिस्सा बहुत ज्यादा जरहेज तस्वर किया जाता है। तमाम पूंडर एसोसिएशन ने इस गाने को स्वाब समझकर पागलों की तरह शेयर किया और इसके बाद ये गाना इतने ट्रेंड पर चला गया कि लड़कियों को तो छोड़ो, लड़कों ने भी भैंस की तरह दुम हिला हिलाकर इस बहती गंगा में हाथ धोए। कसम से यार इसके बाद तो इंसानियत पर से मेरा एतमाद ही उठ गया है। मतलब कल कोई लड़की किसी खबरनामे पर ठुमके लगा लगा कर उसे पोस्ट कर देगी तो हमारी ये ठड़की और वेली अवाम उसे भी पूरी मेहनत और जदोजहद के साथ मशहूर कर देगी। और इसके बाद हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तब्दीली लाने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब पर है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि ठुमके लगाने से किसी भी मुल्क में तब्दीली कभी नहीं आती, नहीं तो इमरान खान साहब हर तकरीर से पहले 2-4 ठुमके लगा ही दिया करते। दोस्तों समझने की बात यह है कि किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उसकी यूथ पर होता है। मगर दोस्तों अगर उस यूथ में गैरत का दर्जा हरारत एक हद से नीचे गिर जाए तो इसके बाद तो हमने इसी किस्म के कामों में अपनी रैंकिंग इंप्रूव करनी है। मुल्क का नाम रोशन करने के लिए हमारे इकबाल की शाहीन प्रोक्सी लगाकर अपनी जानों की परवाह किए बगैर कूद पड़ते हैं इस मैदान जंग में। और ये इन्हीं की दिन रात की कड़ी मेहनत और जदोजहद का नतीजा है कि आज पाकिस्तान अपने 56 इंच का सीना तान कर पहले नंबर पर खड़ा है। और दोस्तों क्रिकेट के बाद यही वो दूसरा महाज है जहां पर इंडिया और पाकिस्तान की आवाम एक दूसरे से आगे निकलने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। अब आए जरा आपको कुछ इंटरनेशनल मुजाहिदीन से मिलाते हैं। इस प्लास्टिक के शापर में लिपटी हुई लाश को देखकर आप समझेंगे कि ये अभी अभी किसी पिरामिड से अपने गुमशुदा आशिक को ढूंढने के लिए बाहर निकली है, जिसको जल्दी में जब कुछ नहीं मिला तो इसने कूड़ा निकाल कर वो वाला शापर पहन लिया। मगर जब आप इसके चेहरे से प्लास्टिक हटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान और इंडिया में मौजूद है, जो सुबह शाम इसका दीदार करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। अब ये सोचने की गलती भी मत कीजिएगा कि ये कोई महान हस्ती है जिसने इंसानियत पर कोई बहुत बड़ा एहसान किया है। इनके मशहूर होने की एक बड़ी वजह यह है कि इन्होंने एक रंगीन किस्म की अपनी वीडियो इंटरनेट पर लीक कर दी थी, जिसके बाद पूरी दुनिया के ठिड़की बरसात में मेंढक की तरह बाहर निकल आए और इनकी इस अश्लील वीडियो को दिन रात मेहनत करके ट्रेंडिंग पर चढ़ा दिया। और यूं उन्होंने साबित कर दिया कि टैलेंट होने का मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग बड़ा हो, बल्कि अगर आपकी किसी जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा भी बहुत बड़ा है तो उसको भी टैलेंट ही तस्वर किया जाएगा। यार अगर सिर्फ आपकी पुश्त शरीफ बड़ी होने से आप टैलेंटेड हो जाते हैं तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंटेड जानवर तो भैंस है। उस बेचारी की तो कभी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई, वो बेचारी तो कल भी अकेली थी, आज भी अकेली है, उसके दुख सुख का साथी तो कोई नहीं बना। और जिस चीज को ये टैलेंट का नाम दे रहे हैं असल में ये इनका टैलेंट नहीं है, इसके पीछे भी बहुत से डॉक्टर्स और सर्जन का हाथ है जिन्होंने घर के सारे रजाइयां तकिए और सूफे इनके टैलेंट के अंदर घुसा कर इनके टैलेंट को मजीद उभारा ताकि लोगों को इनका टैलेंट क्लियरली नजर आए। अब अगर ये बादाम वाली लड़की इस गाने की बजाय ज्योग्राफिया का सबक भी ठुमके लगा लगा कर याद कर रही होती तो इन पूंडरों ने उसको भी इसी तरह मशहूर कर देना था, क्योंकि इनकी नजर तो उसके टैलेंट पर थी, गाना जो मर्जी हो। आइए आपको मिलाते हैं एक और जंगजू हसीना से। जितनी खूबसूरत ये इस तस्वीर में लग रही है इसको देखकर तो अक्सर मर्दों की राल टपकना शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि जिस तरीके से सुबह उठकर जुगाली करना भैंस की नेचर का एक हिस्सा है, बिल्कुल ऐसे ही किसी भी लड़की को देखकर राल टपकाना इन पूंडरों की नेचर का हिस्सा है। मगर ये सुनकर आपको अफसोस होगा कि जिसको आप चिकनी चमेली समझ रहे हैं वो असल में गब्बर सिंह है। और इन भाई साहब को वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है, क्योंकि इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जिन्स तब्दील करके लड़की बनने जैसा खतरनाक काम किया है।
मतलब यार, क्या लड़कियां वाकई में इतनी खतरनाक होती हैं? वैसे यार, इन भाई साहब ने एक बात तो साबित कर दी है कि औरत चाहे जितने मर्जी जूते घिसा ले, अगर मर्द अपनी आई पर आ जाए तो वो आपसे औरत होने का अवार्ड भी छीन लेता है। अब इस अवार्ड के बाद सोशल मीडिया और मीडिया पर एक लंबी बहस छिड़ गई। बहुत से चैनल्स ने इनको अपने चैनल पर बुला बुलाकर खूब टीआरपी बटोरी। इन्हीं में से एक चैनल पर एक मशहूर पर्सनैलिटी ने जब इनको कहा कि आप अभी तक जेनेटिकली मैन ही हैं, अगर कल को आप अपने आप को हाथी समझना शुरू कर दें तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बाकी लोग भी आपको हाथी ही कहें और जबरदस्ती आपके मुंह में गन्ने तुनते रहें। इसके बाद इस बहननुमा बाई साहब ने खुलेआम टीवी पर उनको सुल्तान राही के अंदाज में धमकी दी। यानी कि जो काम आज तक कोई औरत को तो छोड़ो कोई मर्द भी नहीं कर सका, वो इस औरतों की शफकत चीमा ने करके दिखा दिया। और फिर भी उसकी जिद है कि उसको बहन जी करके बुलाया जाए। देखिए दोस्तों, किसी की पर्सनल चॉइस पर कोई इशू नहीं है, मगर जब आप अपनी पर्सनल चॉइस को दूसरे पर थोपते हैं और उसी पर्सनल चॉइस के जरिए ही किसी दूसरे का हक मारने की कोशिश करते हैं, तब मेरे हाल में खामोश रहना बुज़दिली की अलामत है। क्या जो हमारी माएँ बहनें इस वक्त डॉक्टर्स हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इस अवार्ड की हकदार नहीं थी? कि आपको इस खुसरे को अवार्ड देना पड़ा? जरा सोचिए इन बातों पर। कैसे आज एक महसूस कम्युनिटी के द्वारा कैसे इन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। जब आप टीपू शरीफ को टैलेंट समझा जाए, क्रिएटिविटी के नाम पर ठुमके लगाए जाएं और बहादुरी के नाम पर आपको खुसरा बनना पड़े, तो फिर समझ जाइए कि कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है। और वो दिन दूर नहीं है जब मेरे और आप जैसे लोग जिनके पास इतना बड़ा टैलेंट नहीं है, बेचारे 2 वक्त की रोटी खाने को तरसेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो और मेरा मैसेज अच्छा लगा होगा। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।